पावर फार्मूला। हमने इससे पहले प्रोडक्ट फार्मूला एंड क्वोशिएंट फार्मूला पढ़ लिया। नाउ वी हैव पावर फार्मूला। इफ वी हैव एन एक्सप्रेशन लाइक log x raised to power m with base b, then it may be written as m log x with base b। जो पावर है m पावर थी वो log के आगे आ जाएगी। इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है log 10 raised to power 3 with base 10। ओके, दिस may be written as 3 log 10 with base 10। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो पावर थी वो आगे आ गई। इज इट फाइन log 10 with base 10? अगर नंबर और बेस सेम हो तो आंसर क्या होता है 1। सो इट इज 3 into 1 which is equal to 3। अब अगर इसी एक्सप्रेशन को log 10 raised to power 3 को मैं 1000 लिख के with base 10 सॉल्व करूं तब भी आंसर कितना आएगा? 10 raised to power 3 is 1000, तो दिस विल बी 3। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं। एक बार मैंने फार्मूला यूज किया था, यहाँ पर ये फार्मूला यूज करके सॉल्व किया, यहाँ पर डायरेक्ट जो बेसिक डेफिनेशन है लॉग की उसे यूज करके सॉल्व किया। दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। इट मींस दैट जो फार्मूला हमने भी पढ़ा ये ठीक है। यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला एनीवेयर, इनफैक्ट एवरीवेयर। फाइन, चलिए इसके बाद आखिरी फार्मूला हमारे पास आ गया बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला, अगर हमें एक बेस से दूसरे बेस में जाना हो तो क्या फार्मूला लगाया जाना चाहिए? हमारे पास फार्मूला है log m with बेस a। यहाँ पर बेस a है। अगर मैं इसको बेस b में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो log m with बेस b अपॉन log a with बेस b। ये जो बेस था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। याद रखने का जुगाड़ क्या है? बेस से बेस कैंसिल आउट हो गया, log m विद बेस a बन जाएगा। ओके, जैसे समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास है log 100 विद बेस 5। मैं बेस 5 को बेस 10 बनाना चाहता हूँ। log 100 वैसे का वैसा आ जाएगा, बेस 5 की जगह क्या लिख दिया? बेस 10। इधर क्या आ जाएगा? log 5, ये 5 इधर आ गया, नया बेस यहाँ पे आ गया, यहाँ दोनों जगह नया बेस आ जाएगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड बेस चेंज फार्मूला। हमें बेस चेंज फार्मूला की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी जब हम लोग लॉग को एक्चुअल में सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये समझते हैं कि लॉग दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का लॉग हम लोग यूज करते हैं। एक वन इज कॉल्ड नेचुरल लॉग और नेपेरियन लॉग, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग का जो बेस है ना वो होता है e। e इज रिटन एज 2.7183। कॉमन लॉग का जो बेस है वो 10 होता है। हम जो लॉग टेबल्स बाजार से परचेज करते हैं उन सभी में बेस 10 के साथ पूरी वैल्यूज लिखी होती है। बट जब हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैलकुलस या बेसिक रिजल्ट्स मैथ्स में ड्राइव करते हैं तो वहां पर हमेशा जो बेस आता है वो नेचुरल बेस आता है जिसकी वैल्यू होती है 2.7183। तो हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में जाने के लिए। मींस अगर आपके पास मान लीजिए log x आ गया विद बेस e। अगर बेस e है तो आप इसको ln x विद बेस e भी लिख सकते हो। ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग। ठीक है, अगर आप ln लिखते हो तो आपको e लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x। क्लियर? ये तीनों ही मेथड सही है। ठीक है, जनरली ये मेथड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बेस क्या है? e की वैल्यू कितनी है? 2.7183। मैंने अभी बताया कि जितनी बुकलेट्स मिलेंगी उन सब में कॉमन लॉग यानी कि बेस 10 होगा। तो यहाँ पर अब हमें बेस चेंज फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। log x विद बेस e है, मुझे इसको लिखना है बेस 10 में, तो मैं लिखूंगा log x विद बेस 10 अपॉन log e विद बेस 10। ठीक है, अब log x विद बेस 10
इनटू ये वैल्यू कितनी है 1 बाय log e विद बेस 10। ये पूरी वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाती है 2.303। ये बन जाता है log x विद बेस 10। मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूं कि ये वैल्यू को आप याद करिए, बार बार इसको यूज करना पड़ेगा, तो आपको इसे याद रखना है। आपको मोटे से तौर पे क्या याद रखना पड़ेगा, log x विद बेस e है। जब बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमें बेस चेंज फार्मूला की बस इतनी ही जरूरत पड़ती है, प्लीज कीप इन माइंड। चलिए अब हम बात करेंगे कि किसी नंबर का log कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड log ऑफ ए गिवन नंबर। किसी भी नंबर के log को फाइंड करते हैं तो उसके दो पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं मैंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो पार्ट है वो उसका log का इंटीजर वाला हिस्सा होता है, जो मैंटिसा है वो log का फ्रैक्शन वाला हिस्सा यानी कि डेसिमल वाला हिस्सा होता है। मैं एक एग्जांपल के साथ साथ ही आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है। कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए मैं बुक से थोड़ा सा डिफरेंट चलूंगा, एक सिंगल वे बन जाएगा, याद रखना करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास है log 238, इससे मुझे सॉल्व करना है। मैं क्या याद रखता हूं, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लो, मीन्स log 2.38 लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो यहां पे डेसिमल लगाया तो 2 zeros यहां से चाहिए थी, वो बनकर 10 रेज़ टू पावर 2। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो फिर से 238 बनेगा। अब ये जो 10 की पावर आई है ना, ये जो 2 आया है, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उसका इंटीजर पार्ट 2 आएगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 2.34। अब मुझे कुछ नहीं करना, आप पहले से ही जो डेसिमल एक डिजिट के बाद, लेफ्ट से एक डिजिट के बाद है, तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा 2.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0। तो इस बार मेरे पास जो इंटीजर पार्ट है वो 0 आएगा, 0 रिप्रेजेंट करेगा कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है जी। अब मान लीजिए मेरे पास नंबर है 75.8, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे लिख सकता हूं log 7.58 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। तो अब ये जो 1 है वो कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। इन तीनों एग्जांपल्स में मैंने जो नंबर लिया उसकी वैल्यू 1 से बड़ी थी। अगर वैल्यू 1 से कम हो, मान लीजिए 0.893 है, ठीक है, मुझे वही स्टेप करना है, मुझे इसको एक डेसिमल के बाद लिख लेना है 8.93। मुझे 10 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, -1। अब ये जो -1 है ये कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। इन द सेम वे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है log ऑफ 0.008175। ठीक है, मुझे डेसिमल को यहां से इधर शिफ्ट करना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -3। तो मैं लिखूंगा log ऑफ 8.175 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। तो ये जो -3 है वो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीख लिया। अब हमारे पास आ गई सेकेंड पार्ट ऑफ log, दैट इज डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन कैसे ढूंढनी है। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड लॉग टेबल्स यूज करने पड़ेंगे। या तो आप लोगों ने वो लॉग टेबल परचेज कर लिया होगा या फिर आप अपनी बुक के बैक साइड में रेफर कर सकते हैं, वहां पे मिलेगा। मैंने यहाँ पर लॉग टेबल के को स्कैन करके लगाया हुआ है, हम लोग वहां पे चलेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक लॉग टेबल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग। ठीक है, लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd डिजिट। ठीक है, ये लिखा हुआ है 4th डिजिट, ये लिखा हुआ है फर्स्ट 2 डिजिट्स, 3rd डिजिट एंड 4th डिजिट। मान लीजिए अब हमारे पास एक नंबर है
जिसका हमें लॉग फाइंड करना है, लॉग ऑफ 2.348। यहाँ पर 4 डिजिट्स आ गए हैं। ठीक है, मुझे अभी कैरेक्टरिस्टिक लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं सिर्फ मैंटिसा यानी कि फ्रैक्शन वाले हिस्से पे ध्यान दे रहा हूं। मुझे क्या करना है, इस डेसिमल पोजीशन को भूल जाना है। मुझे देखना है 23 के सामने 4। ठीक है, 23 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, और उसके बाद 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड डिजिट, और फिर 4 के सामने मुझे देखना है 8। 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ डिजिट। ठीक है, 8 समझ आ गया, कौन सा, ये वाला 8 आ गया। अब देखते हैं 23। ओहो, जस्ट ए मिनट, मेरे पास मैंने जो अभी लॉग टेबल लगा रखा था वो सेकंड पेज था, फिलहाल हमें 23 देखना था, तो 23 के लिए मुझे पेज 1 चाहिए था, वो मैंने यहाँ से कॉपी किया है। नाउ वी विल रेफर दिस लॉग टेबल। तो देखेंगे 23 हो गया हमारे पास, फर्स्ट 2 डिजिट्स, 4 यहां से ये थर्ड डिजिट 4, तो 23 के सामने 4, ये हो गया 3692। फिर फोर्थ डिजिट कितना है, 8। इस लाइन में आगे चलते हुए 8 ये रहा, 15 यहां से 3692, इधर से 3692 एंड 15, ये ऐड कर लिए 7073। ठीक है, मीन्स ये मेरे पास आ गया डेसिमल वाला पॉइंट विच इज मैंटिसा। ठीक है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक हमने डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करके देखनी है और मैंटिसा यहां से, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास लॉग ऑफ द गिवन नंबर आ जाएगा। अब देखते हैं, जैसे लॉग ऑफ मुझे देखना है 2.348 इंटू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 10⁻�0। डेसिमल पहले से ही एक डिजिट के बाद है, तो इस बार मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, प्लस मैंटिसा करना है। मैंटिसा की वैल्यू कितनी है, 0.3707, सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 0.3707। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं लॉग को अच्छे से समझने के लिए। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1532। ठीक है, फिर से 4 डिजिट नंबर लिया। अब मैं पहले इसको लिखूंगा 1.532 इंटू 10⁻3। 3 जो है मेरे पास वो कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। अब डेसिमल आपको क्लियर होगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। अब 15 के सामने 3 और फिर 2 देखना है। 15 के सामने थर्ड, ये वैल्यू आ गई, फिर इसी रो में आगे जाते हुए 2 ये आ गया, यानी कि 1847 प्लस 6 ये हो गया इतना 1853, ये है 0.1853, मीन्स रिजल्ट इज 3.1853। लास्ट एग्जांपल फॉर लॉग। मान लीजिए आपको देखना है लॉग 0.00120 का। ठीक है, अब मुझे फिर से इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा इसे लॉग ऑफ 1.20 इंटू 10⁻⁻3। -3 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कैरेक्टरिस्टिक को। मैंटिसा को ढूंढने के लिए मुझे 12 के सामने 0 देखनी पड़ेगी, 12 के सामने 0 देखनी पड़ेगी। ये है 0792, मीन्स 3 plus 0.0792, which means 3.0792 is required answer.